हाय, मैं रवि रवि के बिंदास बोल में आपका स्वागत है। उत्तराखंड में यूं तो भ्रष्टाचार चरम पर है, पर मैं उत्तराखंड के रामनगर की बात करूं जो नैनीताल जिले में स्थित है, तो मैं भ्रष्टाचार की सीमाएं कितनी लांघ चुकी है उसका उदाहरण आपको दो उदाहरण देख के बताना चाहता हूं मैं आपको। दरअसल उत्तराखंड के रामनगर के इलाके में कुछ दिनों पहले भाजपा नगर मंडल अध्यक्ष मदन जोशी ने लकड़ी को इकट्ठा पकड़ा था, जिसमें लगभग 22 दिन के बाद भी अभी तक अधिकारी ये पता नहीं कर पाए कि वो किन की लकड़ियां थी, वो लकड़ी चोर कौन थे। इससे पहले मैं कह चुका हूं और तंज पर वीडियो बना चुका हूं, क्या वो भूत थे? क्या भूतों ने लकड़ियां वहां पे रखी थी? कितनी शर्म की बात है कि अधिकारी अभी तक ये तय नहीं कर पाए कि आखिर वो लकड़ियां किसकी थी। ये शर्म का विषय रामनगर से आया है। और दूसरा शर्म का विषय यह है कि कुछ दिनों पहले एक वीडियो बड़ा वायरल हुआ और इसमें फिर मदन जोशी शामिल हो जाते हैं। एक खताड़ी के इलाके में अवैध निर्माण जो रातों रात होता है, गुप्त सूचना के आधार पर यह पता चलता है कि वहां पर रातों रात अवैध निर्माण हो रहा है। हालांकि जब हम वहां गए तो हमें यह कहा गया कि 1980 के आसपास यहां पर पट्टे आवंटित किए गए थे और 1990 में वो दर्ज भी कर दिए गए थे। हालांकि इसकी पुष्टि हमने नहीं की, लेकिन अब आज हमने बात की थी नगर पालिका की ईओ यादव जी से, तो उन्होंने कहा कि इसकी भी जांच चल रही है कि इसमें कितनी सच्चाई है। लेकिन देखिए, मैं इस संदर्भ में आपको खताड़ी में जो अवैध निर्माण हो रहा है, और देखिए मैं आपको बता दूं, रामनगर यूं तो नजूल की भूमि में है और कई अवैध निर्माण हो चुके हैं, लेकिन सरकार यह कह रही है जो अवैध निर्माण हो चुका वो हो चुका, लेकिन अब कोई नया अवैध निर्माण नहीं होने देंगे। आप देखना कि जंगल की वन भूमि में जो निर्माण हो चुके हैं, अब कोई जमीन घेराव वाली स्थिति में कोई भी चीज अगर होती है तो उसे सरकार तुरंत रोकती है। एक ताजा उदाहरण पंपापुरी का है। पंपापुरी में एक जगह पर निर्माण किया जा रहा था, उस निर्माण को रोकने के लिए जंगलात के लोग आए और उस निर्माण को वहां से तहस नहस कर दिया। अब वो निर्माण बिल्कुल वहां पे नहीं हो रहा है और वहां पे बकायदा उसकी बाउंड्री भी की जा रही है। तो मेरे कहने का मतलब है कि ये चीजें, इसको आप ये मत देखिए कि किस इलाके का है, लेकिन अगर देखिए हमारे पास कई इस तरह की सूचनाएं आती हैं कि नगर पालिका प्रशासन इससे पहले जो था उसने कई नगर पालिका की जमीन को खुर्द बुर्द कर दिया है, औने पौने दाम पर उसको बेच दिया है या अपने खास लोगों पर बांट दिया है। और ये जमीनें सूत्रों के हवाले से करोड़ों रुपए की जमीन है जिन पर कब्जे की तैयारियां चल रही हैं। तो जब ये वीडियो हमने सोशल मीडिया के माध्यम से दिखाया और नगर मंडल अध्यक्ष मदन जोशी ने डीएम वंदना सिंह जी को लेटर लिखा और इस पर जांच आई, और देखिए 29 मई को यह प्रेस नोट आया है एसडीएम रामनगर के कार्यालय से। और देखिए, नगर पालिका में इस समय एसडीएम राहुल शाह जी मुख्य प्रशासक की भूमिका में है। वो अभी तक उस क्षेत्र में नहीं गए हैं जहां पे डीएम जी ने यह कहा था कि वहां जाइए। हालांकि उन्होंने अपने अधिकारियों को यानी तहसीलदार को वहां भेजा, ईओ नगर पालिका को वहां भेजा है। अब सुनिए प्रेस नोट क्या था 29 तारीख का। मोहल्ला ऊट पड़ाव खताड़ी या मोहल्ला खताड़ी नगर पालिका रामनगर सीमा अंतर्गत नजूल पालिका में अतिक्रमण कर कब्जा करने की शिकायत के संबंध में उप जिलाधिकारी महोदय द्वारा गठित समिति के द्वारा अतिक्रमण को चिन्हित किए जाने हेतु स्थलीय निरीक्षण किया गया 29 मई 2024 को। दौरान स्थलीय निरीक्षण में पाया गया कि उपरोक्त क्षेत्र में कतिपय लोगों द्वारा पक्के आवासीय भवन बनाए हैं। सुनिए गौर से, यह पाया गया है। मौके में कोई नव निर्माण होते हुए नहीं देखा गया, लेकिन वहां पर नव निर्माण हो रहा था, ईंटें वहां मौजूद थी। फिलहाल नगर पालिका रामनगर से नजूल रजिस्टर व अन्य अभिलेखीय दस्तावेज प्रस्तुत किए जाने हेतु निर्देशित किया है। उक्त के उपरांत ही नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी व विस्तृत जांच आख्या से अवगत कराया जाएगा। साथ ही अवशेष प्लॉट में अतिक्रमण ना हो, अधिशासी अधिकारी नगर पालिका रामनगर को ताड़बाड़, गौर कीजिएगा इस लाइन को, ताड़बाड़ कर कब्जा किए जाने हेतु निर्देशित किया जाता है। यानी उस जमीन पर 29 मई 2024 को ताड़बाड़ हो जानी चाहिए थी, जो आज 12 जून 2024 तक वहां ताड़बाड़ नहीं हुई है। यानी राहुल शाह एसडीएम महोदय की जिम्मेदारी बनती थी कि वो जाकर देखते कि ताड़बाड़ हुई या नहीं हुई, या अपने अधिकारियों से पूछते। तहसीलदार कुलदीप पांडे जी वहां गए थे उस दिन। क्या तहसीलदार कुलदीप पांडे जी ने अवगत कराया एसडीएम महोदय को कि वह ताड़बाड़ भी नहीं हुई है? और देखिए, मैं नहीं कह रहा हूं, यह साफ साफ प्रेस नोट कह रहा है
और जिसमें यह कहा गया स्पष्ट कि अवसर प्लाट में अतिक्रमण ना हो, अधिशासी अधिकारी नगर पालिका रामनगर को ताड़बाड़ किए जाने हेतु निर्देशित किया गया है। आगे है, उपरोक्त निरीक्षण में तहसीलदार रामनगर कुलदीप पांडे, अधिशासी अधिकारी महेंद्र कुमार यादव, नायब तहसीलदार दयालचंद मिश्रा जी, राजस्व उप निरीक्षक सदर राहुल आर्या जी, संजय मनराल, कर एवं राजस्व निरीक्षक लल्ला मिया, कर एवं राजस्व निरीक्षक आदि उपस्थित रहे। यानी कि एसडीएम महोदय को यह होना चाहिए था कि पता करें कि जब आपने निर्देशित कर दिया कि वह तारबाड़ होनी चाहिए तो अभी तक ये तारबाड़ क्यों नहीं हुई है। एसडीएम महोदय से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आपके ही क्षेत्र में अवैध रूप से लकड़ियां पकड़ी जाती है, हालांकि यह मामला डीएफओ का है, लेकिन अधिक डीएफओ महोदय अभी तक यह बताने की स्थिति में नहीं है कि वहां पर वो लकड़ियां किसकी हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हे मुख्यमंत्री जी, आप अपने अधिकारियों को थोड़ा चुस्त करवाइए। जैसे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी अपने अधिकारियों को चुस्त दुरुस्त कर रहे हैं। मुझे नहीं समझ में आता कि इस तरह की चीजों में लापरवाही क्यों हो रही है, और सबसे बड़ा आश्चर्य है कि बाकी पत्रकार इन चीजों को हाईलाइट क्यों नहीं कर रहे हैं। ये जिम्मेदारी आपकी भी बनती है। फिलहाल देखिए, नजूल की भूमि, मैं फिर कहता हूं कि नजूल की भूमि पर इस तरह की आवाजें हम क्यों उठाते हैं। आप नजूल की भूमि में जो भी जमीनें हैं उनको सरकार इस मसले पर तुरंत, जिसकी जमीन है उसे या तो नाम उसके प्लॉट करवा दे, और अगर नहीं तो अपने कब्जे में ले ले। अब अवैध रूप से कोई कब्जा करेगा और एक पत्रकार आवाज उठाएगा तो उस पत्रकार की जान पे भी लांछन बन सकती है। देखिए, लगातार मैं ही आवाज उठा रहा हूं, हो सकता है कि कल भीड़ में मुझे कोई थप्पड़ मार दे, गोली मार दे, मेरा एक्सीडेंट हो जाए, कौन जिम्मेदारी लेगा, क्योंकि अकेला हम ही आवाज उठा रहे हैं। तो निवेदन करना चाहता हूं अधिकारियों से सख्त कार्रवाई करें। अब एक पत्रकार जब बार बार इस तरह की आवाजें उठाएगा तो ऐसा लगेगा कि यार ये तो बड़ा अजीब है, बाकी क्यों नहीं आवाज उठा रहे हैं। निवेदन करना चाहता हूं मैं आप लोगों से कि इस तरह की, हमारे रामनगर के प्रशासकीय अधिकारियों से निवेदन है कि जब आपने प्रेस नोट पे यह लिखा है कि तारबाड़ हो जानी चाहिए, निर्देशित कर दिया है, तो 29 मई की प्रेस नोट से लेकर 12 जून तक अभी तक वहां तारबाड़ क्यों नहीं की गई है। सबसे बड़ा सवाल यह आता है। दूसरा, जो बातें मुझे उस दिन वहां कही गई थी कि वहां पे आवंटित किए गए वो गए, उसकी जांच कब तक चलती रहेगी, और ये जांचें क्या वोटों के आधार पर, ये जो अक्टूबर में चुनाव होने वाले नगर पालिका, तब तक की जांच रोक दी गई, हल्का धीमा कर दिया गया, ये सवालों के घेरे पर, इस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं। लेकिन ये वीडियो का लिंक हम माननीय जीएम महोदय नैनीताल बंदला सिंह जी को भी भेजेंगे और उनसे पूछेंगे कि मैम, आपके जिले में ये क्या हो रहा है। अगर आपने कोई जांच गठित की है तो उस पर कार्रवाई ढंग से क्यों नहीं हो रही है, और कोई भी अवैध अतिक्रमण अब कब्जा ना हो, जो हो चुका उस पर तो कानूनी कार्रवाई होगी, लेकिन अब नए अवैध अतिक्रमण ना हो, इस पर पक्के अतिक्रमण ना हो, उस पर नैनीताल जिले के प्रशासनिक अधिकारियों की जिम्मेदारी बनती है। माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी बहुत कोशिशें कर रहे हैं कि इस तरह के अवैध अतिक्रमण पे लगाम लगाई जा सके। तो क्या ये माननीय मुख्यमंत्री धामी के आदेशों की, निर्देशों की, भावनाओं का भी मजाक बनाया जा रहा है? ये सवाल है। फिलहाल मैं वापस आता हूं उस लकड़ी वाले मामले में। क्या उस लकड़ी वाले मामले में उस चोरों का पता चल पाएगा? फिलहाल इस पर लगातार नजर आए हैं। अभी भी हम कोटद्वार में हैं, हम देहरादून जाएंगे और हम बात करेंगे। आज अगर मैं रामनगर में होता तो मैं वन अधिकारियों से बात करता। फिलहाल इस विषय पर बहुत जल्दी हम पीसीसी हॉफ से मिलने वाले हैं और जानकारी लेने वाले हैं, और माननीय वन मंत्री सुबोध उनियाल से मिलने वाले हैं कि सर ये क्या हो रहा है। अगर आपके नीचे ये चोरियां हो रही है लकड़ी की और वो चोर नहीं पकड़े जा रहे हैं, तो मुझे लगता है कि सुबोध उनियाल जी को इस्तीफा दे देना चाहिए अपने वन मंत्री पद से, अगर आपके अधिकारी ढंग से काम नहीं कर रहे हैं। फिलहाल रवि के बिंदास बोल लाइव देने शुक्रिया। हम इस पर नजर रखेंगे। बाकी उत्तराखंड में कहीं भी अगर कोई करप्शन की खबरें हैं हमें दीजिए, हम अपना मंच आपको देंगे आपकी खबरों पर, पूरी ईमानदारी से, पूरी निडरता से, पूरी निष्पक्षता से। फिलहाल जय उत्तराखंड, जय भारत।